हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहिता शर्मा वेलकम्स यू ऑल एट साइंस पाठशाला। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 सॉइल स्टार्ट करेंगे। सॉइल का मतलब क्या होता है? सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। हम सभी को पता है, हम सभी अपने आसपास स्टार्टिंग से ही मिट्टी देखते आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मिट्टी हमारी लाइफ से, सॉइल हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है और ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होती है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करता है। कैसे? उसकी रूट्स को होल्ड करके, और जब भी उसको ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है हमारी, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक घर का काम करती है। वो उनके लिए घर होती है। जैसे कि अर्थवॉर्म, केचुआ, वो मिट्टी में रहता है तो वो उसके लिए घर है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। जो मिट्टी है वो खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। जो खेती होती है वो हमें खाना, क्लोथ और शेल्टर प्रोवाइड करती है। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सॉइल क्या है? इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। मीन्स जो हमारी लाइफ से अलग नहीं हो सकता, वो हमारे साथ हमेशा चलेगा, उसकी ज़रूरत हमें हमेशा है। सो दैट्स वाई इट इज़ इनसेपरेबल पार्ट। द अर्थी फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जो पहली रेन के बाद मिट्टी में से खुशबू आती है वो हमेशा रिफ्रेशिंग होती है, वो एक फ्रेश फील कराती है। नेक्स्ट है सॉइल टीमिंग विद लाइफ। सॉइल हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है? वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन रेनी सीजन में पहेली और बूझो क्या नोट करते हैं कि एक अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल से बाहर निकल रहा है। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट। तो पहेली क्या कहती है, सोचती है कि क्या इसमें कोई और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो हम उसको पता करते हैं। एक्टिविटी 9.1 कलेक्ट सम सैम्पल्स ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली। क्या करना है? कुछ सैंपल कलेक्ट करने हैं सॉइल के और उनको बहुत ध्यान से देखना है। उसके लिए यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस। आप हैंड लेंस यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। हर एक सैम्पल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना और जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है वो आपने टेबल 9.1 में फिल करना है। टेबल 9.1 में क्या क्या फिल करना है आपने? कितने आपने सैम्पल्स लिए हैं, उसके बाद सॉइल सोर्स में सॉइल आपने वो कहाँ से लिए, गार्डन से लिए, रोड साइड से लिए, किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से लिए, प्लांट। अब उस सॉइल में किस तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स उसमें किस तरह के एनिमल्स हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन मीन्स कोई और ऑब्जर्वेशन जो आपने उसमें कुछ चीज़ ऑब्जर्व की है प्लांट और एनिमल्स के अलावा। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड। आपने अपने फ्रेंड के साथ ऑब्जर्वेशन जो भी आपने की हैं उनको डिस्कस करना है और उसके बाद आपने देखना है कि क्या आपकी और आपके फ्रेंड की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सिमिलर हैं या नहीं। बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। बूझो और पहेली ने सॉइल को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया। दे इंजॉय प्लेइंग विद इट, इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। उन्होंने उसके साथ खेलने में बड़ा ही फन किया, मज़ा किया, उन्होंने इन्जॉय किया। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल। एक लिस्ट बनानी है हमें सॉइल के यूजेस की। ठीक है। नेक्स्ट इज पहेली कहती है, पहेली क्या कह रही है? आई वंडर्ड वाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। पहेली क्या कह रही है कि मैंने कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स और कुछ पॉलीथीन बैग देखे जो सैंपल मैंने कहाँ से कलेक्ट किया था? गार्डन से। ठीक है। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। अब क्या होता है, पॉलीथीन बैग और जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनसे तो सॉइल पॉल्यूट होता है, उनसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल होते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन। तभी सब कहते हैं कि पॉलीथीन क्या होना चाहिए? बैन होना चाहिए। अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और इनके अलावा जिनकी वजह से सॉइल पॉल्यूट होता है वो कौन से हैं? अदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं होते हैं, केमिकल्स होते हैं और
पेस्टिसाइड्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू सॉइल। केमिकल प्रोडक्ट्स को, केमिकल और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको पहले सॉइल में छोड़ने से पहले, मिक्स करने से पहले उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, और जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो मतलब कम कर देना चाहिए। नाउ बुझो क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेदर द सॉइल फ्रॉम अ फील्ड कैन बी यूज टू मेक टॉयज़, कि जो हम फील्ड से मिट्टी लेते हैं उससे टॉय बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में, उससे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। सॉइल में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो उसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 9.2। टेक अ लिटल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। हमने थोड़ी सी सॉइल लेनी है और उसके जितने भी जो मोटे मोटे क्लम्स होंगे उसमें उनको अपने हैंड की हेल्प से तोड़ना है और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विद वाटर। हमने 1/4 भरा हुआ ग्लास लेना है जिसमें 1/4 पानी भरा हो, और उसमें वो मिट्टी डाल के अच्छे से एक स्टिक की हेल्प से मिक्स कर देनी है। तो फिर हमने क्या देखा है, जब हम उसको कर रहे हैं हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगी वाटर में मिट्टी की। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन ग्लास टम्बलर? यस। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज। जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है आपका, एक आपने डायग्राम बनाना है क्योंकि ये आपकी ऑब्जर्वेशन है जब आपने मिट्टी घोली है पानी में। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर? क्या यहाँ पे कुछ वेस्ट पत्ते जो हैं और एनिमल्स फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर? यस। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ये फ्लोटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, लीव्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ठीक है। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. शायद आपको पता होगा कि जो सॉइल है वो कैसे बनती है, जब बड़े बड़े रॉक्स पे वाटर का, एयर का और क्लाइमेट का अफेक्ट पड़ता है, तो वो जो बड़े रॉक्स होते हैं वो क्या होता है, उनके ऊपर जब इन चीज़ों का अफेक्ट होता है तो वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स में से क्या होता है, जो मोटे हैं या बड़े हैं, इन्हीं पार्टिकल से सॉइल का नेचर डिफाइन होता है और सॉइल बनती है। तो जो ये ब्रेकिंग होती है बड़े रॉक्स की स्मॉल पार्टिकल्स में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेदरिंग। ठीक है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन। वही चीज़ है कि जो सॉइल का नेचर है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कि वो जो बड़ा रॉक है जिससे वो बनी है वेदरिंग के बाद, वो किस तरह का था या उसमें किस तरह की खेती हो रही थी, वेजिटेशन उसमें ग्रो कर रही थी। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। जो ये पूरा वर्टिकल सेक्शन है जो सॉइल को डिज़ोल्व करने के बाद पानी में बनता है, जो उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, या आप सॉलिड जो एक होगा उसमें देखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील, टेक्सचर। जो हर एक लेयर है वो अलग अलग होगी अपने अपने नेचर में, कलर में, डेप्थ में एंड केमिकल कॉम्पोजिशन में। दीज लेयर्स आर रेफर टू एज होरिजन, और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? होरिजन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा एक सॉइल प्रोफाइल है जिसमें अलग अलग शेप्स, अलग अलग डेप्थ, अलग अलग कलर कॉम्पोजिशन है मिट्टी का, और इनको हम क्या बोलते हैं? होरिजन। जो सबसे अपर लेयर होती है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं, जो हमें दिखाई देती है, सबसे डार्क कलर की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ए होरिजन। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हमें सबसे ऊपर का सरफेस दिखाई देता है सॉइल का। नोट द लेयर्स बिलो इट। इससे नीचे की लेयर्स हमें दिखाई नहीं देती। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ अ रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल। अगर हम कोई एक गड्ढा खोदा हुआ है और उसकी इनर लेयर देखें उसके अंदर खड़े होके, तो हम देख सकते हैं सॉइल की लेयर्स को। सच अ व्यू इनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। तो हमें उससे पता चलेगा उस प्लेस पे सॉइल प्रोफाइल क्या है। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और
लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, जब किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन बना रहे हो या एक वेल बना रहे हो तब भी हम सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द साइड्स ऑफ ए रोड ऑन अ हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक। जब हम किसी हिली एरिया में से जा रहे होते हैं, हिल के साइड पे जो रोड बना होता है वहाँ से भी जो हमें हिल दिखाई देती हैं उनसे भी हमें क्या होता है सॉइल प्रोफाइल का पता चल जाता है। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है ये, इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं, इसीलिए ये डार्क कलर का होता है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल पर फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो प्लांट्स। जो ह्यूमस होती है ये सबसे ज़्यादा सॉइल को फर्टाइल बनाती है और जिसकी वजह से उसमें प्लांट ग्रो करते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये सबसे सॉफ्ट लेयर होती है, पोरस होती है और सबसे ज़्यादा पानी इसमें रहता है। इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। इसको क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स, रॉडेंट्स, मोल्स एंड बीटल। ये किस किस के लिए एक घर का काम करती है? लाइक अर्थवॉर्म्स, जो माउस होते हैं आपके, उनके लिए, इंसेक्ट्स के लिए। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो ज़्यादातर रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो टॉप सॉइल में ही होती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल। जो अगली लेयर होती है उसमें ह्यूमस कम होता है पर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? बी हॉरिजन। और ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड होती है। द थर्ड लेयर इज़ द सी हॉरिजन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स एंड क्रेविसेस। जो तीसरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सी हॉरिजन और उसमें किस चीज़ से बनी होती है? वो स्मॉल लम्प से, रॉक्स से और क्रैक्स और क्रेविसेस, विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। जो लास्ट लेयर होती है बिलो दिस लेयर, थर्ड लेयर की जो सी हॉरिजन है उससे नीचे जो होता है वो होता है बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। जो वो बहुत ही हार्ड होता है और उसको जो स्पेड होता है, हमारा जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है मिट्टी निकालने के लिए, खोदने के लिए, उसकी हेल्प से उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल टाइप्स। ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।